मित्रों, महाभारत की कथा वैसे तो रहस्यों से भरी पड़ी है, जिसमें हर पात्र के साथ कोई ना कोई रहस्य जुड़ा हुआ है। हर पात्र की कहानी कुछ ना कुछ जरूर कहती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किरदार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके किसी भी कार्य पर शंका करना जरूरी हो जाता है। वह पात्र है दुर्योधन का, जिसने उस समय अर्जुन की सहायता की जब महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। इतना बड़ा क्रोधी, इतनी घृणा करने वाला दुर्योधन कैसे पांडवों का हमदर्द बना, जानने के लिए हमारे इस प्रसंग को शुरू से अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन जरूर दबाएं और हाँ, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था। कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, परंतु उन्होंने युद्ध में शस्त्र न उठाने का निर्णय लिया था। वहीं कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों की ओर से लड़ रही थी। युद्ध में कभी कौरवों का तो कभी पांडवों का पलड़ा भारी लगता। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन वे अर्जुन का सारथी बनकर उसका मार्गदर्शन करते रहे। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति थे। वहीं कौरवों की तरफ से गंगापुत्र भीष्म सेनापति थे। उनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा जा रहा था। कौरवों ने पूरी ताकत से युद्ध किया, फिर भी वे पांडवों का बाल बांका भी नहीं कर पा रहे थे। कौरवों के प्रधान सेनापति भीष्म 10 दिनों तक पांडव सेना पर भारी पड़े थे। प्रतिदिन भीष्म हजारों सैनिकों को मार रहे थे, परंतु दुर्योधन भीष्म पिता पर कहीं ना कहीं से संदेह कर रहा था। उसे लग रहा था कि पिता में जानबूझकर पांडवों का साथ दे रहे हैं और उन्हें मारना नहीं चाहते। यही सोचकर दुर्योधन एक रात भीष्म से बात करने सीधे उनके शिविर में पहुंचा। जब दुर्योधन भीष्म के शिविर में पहुंचा तो देखा पिता में चिंतित मुद्रा में शिविर में बैठे हुए थे। यूं आधी रात को दुर्योधन को अपने शिविर में प्रवेश करते हुए देखकर उन्होंने दुर्योधन से शिविर में आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन के मुख से कटु वचन सुनकर भीष्म बोले, दुर्योधन तुम क्या चाहते हो? दुर्योधन बोला, पांडवों की मृत्यु। कल युद्ध में तुम अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करोगे। तब पितामह भीष्म ने अपनी दिव्य शक्तियों के प्रयोग करते हुए 5 सोने के तीर प्रकट किए और फिर अभिमंत्रित करके बोले, दुर्योधन तुम व्यर्थ में संदेह करते हो। इन बाणों से कोई नहीं बच सकता। कल का दिन युद्ध का अंतिम दिन होगा। एक ही दिन में 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा। फिर पांडवों के मरने के बाद युद्ध का परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा। पितामह भीष्म की बात सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले ही क्षण पितामह भीष्म के प्रति उसके मन में फिर से संदेह उत्पन्न हो गया। कपटी दुर्योधन भीष्म की बात सुनकर प्रसन्न तो हुआ, परंतु अब दुर्योधन को भीष्म की बातों में छल कपट दिखने लगा। दुर्योधन ने भीष्म से कहा, पितामह आपकी योजना बहुत अच्छी है, किंतु मुझे फिर भी संदेह हो रहा है कि आप इतनी जल्दी और आसानी से पांडवों को नहीं मारेंगे। हो सकता है आप मोहवश या प्रेमवश उन्हें न मार पाएं। अतः अब इन बाणों को मुझे दे दें। अब मैं युद्ध भूमि में आपको ये 5 बाण दूंगा। उस समय मैं आपको आपके कर्तव्य की याद दिलाऊंगा। तब आप पांडवों का वध मेरे सामने कीजिएगा। दुर्योधन की बात सुनकर 5 अभिमंत्रित बाण दुर्योधन को दे दिए। दुर्योधन अपनी संभावित जीत पर बहुत खुश था। वह बाण लेकर अपने शिविर में चला गया। भीष्म के शिविर के पास पहरा दे रहे एक गुप्तचर ने सारी सूचना महाराज युधिष्ठिर को दे दी। तब भगवान श्री कृष्ण भी वहीं थे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, पितामह के इन तीरों का प्रतिकार हम कैसे करें? इस बात को युधिष्ठिर से सुनकर श्री कृष्ण तुरंत ही अर्जुन के शिविर में पहुंचे और फिर अर्जुन को पूरी घटना बताई। फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम्हें दुर्योधन से उन 5 बाणों को मांगना होगा। कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने अचंभित होकर पूछा, दुर्योधन भला वह तीर मुझे क्यों देगा? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण दिलाया कि एक बार अर्जुन ने दुर्योधन को गंधर्वों और यक्षों से बचाया था।
तब दुर्योधन ने अर्जुन से प्रसन्न होकर कहा था कि वह कोई भी कीमती चीज दुर्योधन से मांग सकता है। उस दिन अर्जुन ने बात को टालते हुए कुछ नहीं मांगा था। अब वो मांगने का समय आ चुका है। अर्जुन को श्री कृष्ण की बात सुनकर सब स्मरण आ गया। तब युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन दुर्योधन के शिविर में पहुंचे। दुर्योधन अचानक अर्जुन को अपने शिविर में देखकर सशंकित हुआ। अपनी शंका को छिपाते हुए जोर जोर से हंसते हुए दुर्योधन ने अर्जुन से कहा, आओ अर्जुन, क्या क्षमा मांगने आए हो या पिता मैंने जो तुम्हारी सेना के साथ किया उससे भयभीत हो? क्या इस रात्रि में आने का क्या कारण है? बताओ, क्या कोई सहायता मांगने आए हो? तब अर्जुन ने कहा, भ्राता दुर्योधन, आपने सही समझा। मैं आपसे याचना करने ही आया हूँ, परंतु मेरे मांगने से पहले ही आप उसे देने के लिए विवश हैं। दुर्योधन हंसता हुआ बोला, क्या मैं विवश हूँ? अर्जुन, देने वाला दाता होता है, विवश नहीं। कोई बात नहीं, तुम मांगो। अर्जुन ने दुर्योधन से वो 5 बाण मांगे, लेकिन दुर्योधन ने अर्जुन को मना कर दिया। तब अर्जुन ने दुर्योधन को क्षत्रिय धर्म स्मरण कराते हुए उस घटना को बताया कि कैसे अपनी प्राण रक्षा के बदले दुर्योधन ने कोई भी बहुमूल्य वस्तु देने का वचन दिया था। दुर्योधन ने अर्जुन से कहा, तुम कुछ और मांग लो, मैं यह नहीं दे सकता। तब अर्जुन ने कहा, अगर तुम अपनी बात को पूरा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है भ्राता। अब आपके पास ऐसा बहुमूल्य कुछ भी नहीं है जो मांगा जाए। सामर्थ्य के अभाव में आपके पितामह के बाणों की आवश्यकता भी है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अर्जुन के कटाक्षों से दुविधा में फंसे दुर्योधन ने कहा, रुको अर्जुन, किसके पास सामर्थ्य नहीं है? हम 100 हैं और तुम 5 हो। और फिर न चाहते हुए दुर्योधन ने 5 बाण अर्जुन को दे दिए। अर्जुन उन दिव्य बाणों को प्राप्त कर अपने शिविर में आ गए। इस तरह भीष्म से बाण लेने की गलती दुर्योधन को बहुत भारी पड़ी और पांडवों की मौत टल गई। महाभारत के युद्ध के अंत में पांडवों की विजय हुई। जय श्री कृष्ण।